अभी आपने थोड़ी देर पहले कैटरेक्ट की बात की थी, मोतियाबिंद की बात की थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन पेनफुल है और तकलीफ देने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क ये अब। क्वेश्चन मार्क रहता है, राइट। सो देखिए, मोतियाबिंद क्या होता है बेसिकली, अपनी आंखों में एक लेंस होता है, जी। नेचुरल लेंस विच इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस। ओके। सो इट टर्न्स क्लाउडी। उसके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो यूवी रेडिएशंस बोलिए या एजिंग के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्लाउडी ओपेसिफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें धुंधलापन आना चालू होता है। ओके। तो अब अगर धुंधलापन आ रहा है एंड योर विजन इज डिक्रीजिंग, यू हैव टू गेट अ कैटरेक्ट सर्जरी डन। तो अब ये सर्जरी के काफी मिथ है। उसमें से एक मिथ जैसे कि आपने बोला कि पेनफुल और रिस्की। तो पेनफुल के लिए वी हैव ऑप्शंस विद अस। हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं, वी हैव सम आई ड्रॉप्स। तो वो डालने के बाद में पेशेंट को पेन महसूस नहीं होगा, बट वी नीड द पेशेंट टू बी कोऑपरेटिव। ओके। है ना? अगर कोई पेशेंट एंशियस है या डर रहा है, सो वी डू हैव एन ऑप्शन ऑफ पेरीबल्बर ब्लॉक। आंखों के बाजू में एक इंजेक्शन एनेस्थीसिया का दिया जाएगा, जिससे आपकी आई मूवमेंट्स कुछ मिनट्स के लिए ये हो जाएगी, रुक जाएगी। जी। सो पेन भी नहीं होगा और यू कैन हैव अ स्मूथ सर्जरी। ओके। कैटरेक्ट सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है? नहीं, देखिए, कैटरेक्ट के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, तो बाय बर्थ, बच्चों में बाय बर्थ पाया जाता है। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है जब बच्चे का जन्म होता है। ओके। सो देयर इज अ कंजेनाइटल कैटरेक्ट। फिर एक आता है डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, जो बच्चे के डेवलपमेंट के समय पर नोटिस होने लगता है कि बच्चे का विजन लो है। देयर इज ऑल्सो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, अगर कभी किसी चीज की चोट लगी हो, है ना, या कोई चीज का ट्रॉमा हो, तो उससे भी मोतियाबिंद होता है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होते हैं। वैरायटी ऑफ कैटरेक्ट्स है। यस, द बल्क इज फॉर्म्ड बाय सिनाइल कैटरेक्ट, जो एजिंग में होता है। बल्क इज दैट। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद में चश्मा हमेशा के लिए लग जाता है? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने बोला, कैटरेक्ट सर्जरी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, है ना। तो अब ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो हम लेंसेज आंखों में डालते हैं, तो हम नेचुरल लेंस निकाल रहे हैं, तो हमें उसको रिप्लेस भी करना है। बिल्कुल। तो हम एक इम्प्लांट डालते हैं, कृत्रिम लेंस बोलते हैं। तो बेसिकली इंट्राओक्यूलर लेंस। तो ये वैरायटी ऑफ टाइप्स रहते हैं इसके। मोनोफोकल होता है, जिसमें आपका डिस्टेंट विजन को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, एंड यू नीड ग्लासेस फॉर रीडिंग। एक होता है ट्राइफोकल लेंसेस या मल्टीफोकल लेंसेस, सो दैट विल हेल्प इन ऑल द एरियाज, डिस्टेंट, इंटरमीडिएट एंड नियर। तीन एरियाज रहते हैं, वो तीनों न्यूट्रलाइज करेगा। सो इसमें चश्मे पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। कई बार छोटा मोटा पावर रह सकता है, और बहुत ही एक्यूरेसी नहीं लग रही है तो चश्मा नहीं भी लगाना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी यू आर ऑप्टिंग फॉर, व्हाट लेंस यू आर ऑप्टिंग फॉर। सो उस पर डिपेंड करता है। ओके। बट व्हेन नीडेड सर्जरी करवानी पड़ेगी। हाँ सर, मैं अभी उसी के ऊपर में आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब आपका मोतियाबिंद कैटरेक्ट जब पक जाता है, ठीक है, तब आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। कैसा है, पहले जो लाइक जब मैंने सीखा, उसके कई सालों पहले से कैटरेक्ट सर्जरीज होते आ रही है। सो एक्चुअली इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड, तो जो हम आंखों की सर्जरी के लिए जो आंखों के पास एक इंसिजन लेते हैं, जो चीरा मारते हैं, पहले ये काफी बड़े साइज के होते थे। और उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो होता था। ऑब्वियसली अगर बड़ा साइज है तो हील करने को भी टाइम लग रहा है। जो अब हम यूज कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो इंसिजन सर्जरी। तो इंसिजन साइज जो रहता है, इट इज 2.8 2.2 मिलीमीटर, इतना छोटा रहेगा, है ना। तो यू आर नॉट कटिंग लॉट ऑफ टिश्यू देयर। हीलिंग काफी फास्ट रहता है। तो अब ये सिनेरियो नहीं है कि यू हैव टू वेट पकने के लिए ना, बेसिकली मैच्योर होने के लिए। अब मैच्योर जब होता है ना, तो पेशेंट के आंख में कुछ नहीं दिखता है। तो आज की जनरेशन क्या इतने दिन रुकती है क्या कि नहीं, कुछ भी नहीं। वंस इट स्टार्टेड कि तुम्हारे विजन में थोड़ा सा ब्लरीनेस आ रहा है, तो पेशेंट कम टू अस। ओके, जैसे आपने कहा कि ब्लरीनेस, और भी कोई सिम्टम्स होते हैं कि कैटरेक्ट है इसके? या कैटरेक्ट में देखिए, इनिशियली देखिए कैटरेक्ट में कई टाइप्स होते हैं। तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास क्या सिम्टम लेकर आते हैं कि मैडम हम जब
इवनिंग में ड्राइविंग कर रहे हैं तो जब लाइट का फोकस हम पे पड़ता है Okay. तो हमें उससे ब्लर हो रहा है। तो दैट इज वन सिम्टम कि इवनिंग टाइम लो विजन में आपको ब्लरिंग हो रहा है। ये इनिशियल स्टेजेस में जी। कभी कुछ पेशेंट बोलते हैं हमको डिप्लोपिया हो रहा है, डबल विजन आता है, कंफ्यूजन हो रहा है, बीच में इमेजेस फॉर्म हो रही है, एक आंख अलग इमेज बनाता है, एक आंख अलग, फ्यूज जी। नहीं कर पाते, डबल विजन होने लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन रहता है, धीरे धीरे वो काफी कम होते जाता है। ओके। कई बार लाइक अ टेक होम मैसेज फॉर फ्रॉम माय साइड वुड बी दोनों आंखों से कम दिखने पे पेशेंट रियलाइज करता है। तो आई वुड एडवाइज कि हम लोगों ने जैसे हम एक जनरल चेकअप करवाते हैं और घर में हम अवेयर रहते कि हम डाइट कैसा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। आईज में भी वी हैव टू क्लोज वन आई ईच एंड सी कि हमारी दोनों आंखें काम कर रही है कि नहीं। Okay. कई बार पेशेंट्स ऐसा होता है कि एक आंख से देख रहे हैं एंड दे डोंट रियलाइज कि दूसरी आंख में कुछ हो रहा है। ओके। और कई बार ऐसा होता है कि कैटरेक्ट हो गया, दोनों आंखों में स्टार्ट हो गया, एक आंख का करवा लिया, फिर बैठ गए घर पे, जी। दूसरी आंख में बढ़ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक आंख से तो दिख रहा है। सो दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो ओके। कि यू हैव टू गेट इवैल्यूएटेड और अपनी खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, एक एक आंख बंद करके यू हैव टू सी कि हाउ यू आर एबल टू फाइंड द थिंग्स। ओके। अब फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड अप्रैल में गर्मी का सीजन आने वाला है। और एक जो कॉमन मिथ इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि गर्मी के समय पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। नहीं, ये भी एक बहुत पुराना मिथ है। ओके। तो कैटरेक्ट सर्जरी और सीजन का कोई भी रिलेशन नहीं है। इट जस्ट दैट यू हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस आफ्टर द सर्जरी और विद द माइक्रो इंसिजन सर्जरी जो अभी एकदम छोटी साइज का आपका इंसिजन रहेगा, उससे रिकवरी टाइम इतना फास्ट है कि ऐसा इतने प्रिकॉशंस बहुत कुछ नहीं रहते। यू कैन इंडोर वर्क्स कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर 10 days, आउटडोर वर्क कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर 20 days। सो मुझे नहीं लगता कि इट हैज टू डू एनीथिंग विद द सीजन। ओके। एक कैटरेक्ट अगर दोनों आंखों में है, एक और दूसरे ऑपरेशन के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। जी। सो समवेयर बिटवीन 3 to 7 days यू कैन ऑपरेट द सेकंड टाइम। क्योंकि पहले बोला जाता कि कम से कम 1-1.5-2 महीना और एक लॉन्ग टर्म का वेट करना चाहिए। Because the healing was slow. So obviously the doctor will judge the recovery of the first time. Everything is fine. You can go ahead within a week. Okay. We can say जो अभी जो पुरानी बातें हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से थी तो वो कहीं ना कहीं उस जगह पे सही भी थी। और अब लेकिन जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है, we are having good technology, good machines. We are doing surgery by phacoemulsification technique. So we have small probes and laser से कटिंग होती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कैटरेक्ट निकाल रहे हो। So pieces में उसको आप कट कर लेते हो और वो छोटे छोटे पीसेस आप इमल्सिफाई कर लेते हो और लेंसेज भी फोल्डेबल आते हैं। जी। So वो छोटे से इंसिजन से आप लेंस अंदर इंसर्ट कर रहे हो। जी। So ये सारी अभी एडवांसेस आ गई है तो we don't need to worry that much, but yes, no surgery is complication. So